नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। इसको अपन लोग आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आईयूपीएसी की बात करूंगा कि आईयूपीएसी निकालने नाम ज्ञात करने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। केंद्रीय धातु क्या है, दूसरा लिगेंड या संलग्नी कौन से हैं, तीसरा CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजी संख्या भी इसको बोलते हैं। ON मींस होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और इस सबसे पहले वैसे प्रकार जानना चाहिए कि संकुल हमारा धन आयन है कि संकुल ऋण आयन है कि संकुल उदासीन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बहुत सरल ट्रिक, यदि जो पहले आएगा वो धन होगा, जो बाद में होगा वो ऋण होगा। दैट मीन्स संकुल का प्रकार जो है वो हमारा कैसे है, ऋण आयन है। दूसरा एग्जांपल यदि इस प्रकार है MnH2O का होल 6 आउट ऑफ SO4, तो देखिए इसमें सबसे पहले संकुल आ जाता है तो संकुल धन होगा और ये ऋण आयन हो जाएगा। मतलब संकुल हमारा कैसा है, वो धन आयन है। तीसरी बात यदि हम करें NiCO का होल 4, तो यहाँ पे देखिए ना आगे कुछ है और ना ही कुछ पीछे है, तो आप लोग कह सकते हैं कि संकुल उदासीन है। तो सबसे पहले अपने को संकुल जानना है कि हमारा संकुल धन आयन है कि ऋण है कि उदासीन है। दूसरी चीज आप जानिए केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। तो किसी उप संयोजी यौगिक या किसी संकुल आयन में उपस्थित वह परमाणु जो सामान्य संयोजकता नियम के विरुद्ध अनेक परमाणु या अणुओं से बंध बनाता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसमें जैसे Fe से 6 CN जुड़े हैं तो ये संयोजकता नियम के विरुद्ध है। इसी प्रकार जैसे इसमें केंद्रीय परमाणु Fe होगा, या जिससे भूल रहा है तो आप जानिए कि ये ब्रैकेट के जस्ट बाद जो होता है वो केंद्रीय परमाणु है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय परमाणु Fe, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु Mn और यहाँ पे केंद्रीय परमाणु Ni है। तो सबसे पहले आप जानिए कि निम्न यौगिक में केंद्रीय परमाणु कौन है। तो पहले में Fe मींस आयरन, दूसरे में मैग्नीज और तीसरे में निकेल। दूसरी बात हम बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड या संलग्नी, इसकी भी परिभाषा किसी उप संयोजी यौगिक में वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से सामान्य नियमों के विरुद्ध जुड़े होते हैं, ऐसे अणु या आयनों को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, किसी उप संयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए उदासीन या ऋण आयनों को लिगेंड कहते हैं। संलग्नी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतुर जिसमें एक दाता परमाणु, द्विदंतुर जिसमें 2 दाता परमाणु, त्रिदंतुर जिसमें 3 दाता परमाणु और जिसमें कई दाता परमाणु होते हैं उन्हें बहुदंतुर लिगेंड भी कहते हैं। तीसरी चीज लिगेंड, अब देखिए तो इसमें पहले वाले में लिगेंड क्या है आपका CN को हम लोग साइनो बोलते हैं। यहाँ पे अपन लोग लिखते भी चले, CN का मतलब होता है साइनो, इसमें आवेश -1 होता है। H2O इसमें लिगेंड कहलाएगा H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा, इस पर आवेश 0 मतलब ये उदासीन है। तीसरा है इसमें लिगेंड क्या है CO, तो CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, इस पर भी आवेश 0 होता है। यहाँ पे CO थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि एक कैपिटल C और स्मॉल O है तो इसको कोबाल्ट बोलेंगे, यदि C और उसी के बराबर O है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन जब ये CO किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में इस CO को कार्बोनिल कहा जाता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं CN की उप संयोजी संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी उप संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के बीच बनने वाले कुल रासायनिक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या या उप संयोजी संख्या कहते हैं। वंस अगेन रिपीट, किसी उप संयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंडों के बीच बनने वाले कुल रासायनिक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या या उप संयोजी संख्या कहते हैं।
जैसे ये बहुत ही सरल है, जो संख्या आपको दिखे, जैसे इसमें समन्वय संख्या 6 है, इसमें भी समन्वय संख्या 6 है और इसमें भी CN 4 है। अब अगला टॉपिक आता आपका ON, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे IUPAC नाम लिखते समय सदैव रोमन शब्दों में लिखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जैसे पहले की यदि आपको निकालना है K2FeCN का होल 6 केंद्रीय परमाणु की निकालना है, जिसकी ऑक्सीकरण निकालना, उसको X मानिए। पोटेशियम पहले समूह का तो वैलेंसी 1 × 2 + X प्लस CN की अभी वैलेंसी मैंने बताया -1, तो -1 × 6 = 0। यदि कोई आवेश होता है यहाँ पे तो = लिख देता, तो 2 + X - 6 = 0, तो 6 - 2 तो 4 हो जाएगा, X - 4 = 0, तो X = 4। तो जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ऐसे रोमन वर्ड में लिख देंगे। ऐसे दूसरे की भी हम निकाल सकते हैं। Mn को X मान लिया जाए, H2O की 0 होती है, यहीं पे देखिए X, H2O की 0 यहाँ पे लिखा एक्वा, मतलब 0 × 6, SO4 की -2 = 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट X - 2, तो X = आप लिख सकते हैं 2, ऐसे इसकी ऑक्सीकरण। Ni में इसको X मानेंगे, CO की 0 × 4 = दैट मीन्स X = 0 होती है। तो इस प्रकार सबसे पहले भैया आपसे केंद्रीय धातु परमाणु बनना चाहिए। आपसे यदि नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसा भी याद करिए, जैसे ही हम संकुल के अंदर जाएंगे जो हमको पहले मिलेगा केंद्रीय परमाणु है, जो केंद्रीय परमाणु के जस्ट बगल में रहेगा वो लिगेंड है। संख्या तो आपको अलग से ही दिख जाएगी कितनी है। ON थोड़ा सा इन चैप्टरों में कठिन है। अभी मैं कुछ लिगेंडों की सूची आपको दे रहा हूं, उन लिगेंडों की सूची को आप स्क्रीनशॉट कर लें। ये विभिन्न प्रकार के लिगेंडों की सूची है, जैसे H को क्या कहते हैं, F को क्या बोलेंगे, Cl को क्या बोलेंगे, और इन पर आवेश भी दिए हुए हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं IUPAC नामकरण की। तो IUPAC नामकरण भी बहुत सरल है, सिर्फ आपके लिए मैं केवल 5 पॉइंट दे रहा हूं, आप केवल इन 5 पॉइंटों को पढ़ ले, अपने आप IUPAC बनेगा। सबसे पहले संकुल ये देखना धन है कि ऋण है, पहला काम। यदि संकुल धन आयन है तो उसका पहले नामकरण करेंगे। सबसे पहले जब हम संकुल के अंदर, या आप ऐसे समझ लो जब डिब्बे के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा संख्या लिखना है। इसके बाद संख्या जैसे 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा बोलेंगे। लिगेंडो का नाम लिखना है, जैसे लिगेंडो का नाम यदि CN है तो साइनो, H2O है तो एक्वा और CO है तो कार्बोनिल। एक यहाँ पे मैंने एक शब्द और लिखा अल्फाबेट। यदि मान लीजिए एक ही संकुल में 2 लिगेंड आ जाएं, जैसे ये MnH2O का होल 6 यहीं पे आ जाए, NH3 भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसका पहले नाम लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आए। जैसे साइनो तो ये C से शुरू होगा, एक्वा A से शुरू होगा, तो पहले हम एक्वा लिखेंगे, साइनो को बाद में लिखेंगे। तीसरा केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। यदि धन आयन है तो उसका वही नाम लिख देना है, और यदि संकुल ऋण आयन है तो 8 शब्द उसमें जोड़ देना है। तीसरी चीज ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है, और इसके बाद जो शेष बचेगा बस। दोस्तों यदि आप इन 5 पॉइंट को देख लें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 100% के साथ, और लिगेंडों का नाम याद कर लें तो आपसे IUPAC इस वीडियो को देखते ही बनने लगेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु परमाणु निकालना है, दूसरी चीज लिगेंड निकालना है, तीसरी चीज आपको CN ज्ञात करना है, फिर ON निकालना है और उसके प्रकार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम IUPAC की बात करते हैं, बहुत सरल। सबसे पहले हमारा जो यही एग्जांपल, इसी पे बात करिए, K2 इन कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6। सबसे पहले मैंने बोला आप धन आयन को देखिए कि इसमें धन आयन कौन है, तो ये धन और ये पूरा संकुल ऋण आयन। तो सबसे पहले धन आयन का यदि कोई संकुल के बाहर तो उसका सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ नाम, भले वो 4 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, इससे मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ एक चीज लिखना है, K है तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिए पोटेशियम, ये इसका पूरा नाम लिख दीजिए, डाई ट्राई कुछ नहीं लगाना यदि संकुल के बाहर है तो। इसके बाद कहता आप डिब्बे में जाइए, डिब्बे में सबसे पहले संख्या देखिए,
तो सबसे पहले हमको संख्या 6 दिख रही है। जैसे पहले मैंने केंद्रीय परमाणु देखा, फिर लिगेंड देखा, फिर संख्या देखा, अब हम उल्टे आएंगे। सबसे पहले 6 है तो पोटेशियम, 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा, तो हेक्सा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उसका नाम क्या है, Cn का साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्या करना है, लिगेंड एक ही है तो सिर्फ नाम लिख दीजिए, 2 है तो अल्फाबेट लगाना है। फिर केंद्रीय परमाणु देखिए, संकुल हमारा धन है कि ऋण है, तो पूरा संकुल ऋण है। यदि धन होता तो Fe को आयरन लिख देते, क्योंकि यहाँ पे संकुल ऋण है तो आयरन को फेरेट लिखेंगे, क्योंकि Fe फेरम शब्द से बना है, इसलिए फेरम को हम लोग क्या लिख देंगे, फेरेट। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या मैंने पहले ही निकाल के आप लोगों को रख दी है कि 4 है, तो यहाँ पे रोमन वर्ड में लिख दो 4। देखो कितना सरल IUPAC नाम है। सिर्फ आपको सबसे पहले यदि ये चीज बनने लगेगी तो मैं 100% कहता हूं कि ये आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। सबसे पहले आपको देखना है कि संकुल हमारा कैसा है, दूसरी चीज हमको संख्या चेक करना है, तीसरी चीज लिगेंड देखना है। केंद्रीय परमाणु धन आयन तो उसका चुपचाप नाम लिख दो, यदि ऋण आयन है तो उसमें एट शब्द जोड़ दो। ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही निकाल लिया, आप लिगेंडों की सूची आवेश देख लेंगे तो ऑक्सीकरण निकाल लेंगे। आप लोग 11th में भी ऑक्सीकरण निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद जो शेष बचता है उसको अपन लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब दूसरे की बात मैं कर रहा हूं। जैसे दूसरा नंबर है, सेम आप ये 5 पॉइंट पकड़ लो, आपसे बनने लगेगा। ये धन आयन, ये ऋण आयन। जब ये धन आयन हमारा पूरा संकुल ही है तो संकुल के अंदर चले जाओ, चले गए अंदर। सबसे पहले कौन सी संख्या आपको दिख रही, 6। अब ऐसे हम आएंगे, 6 को मैंने बोला क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो आप लिख दीजिए हेक्सा। फिर इसके बाद देखिए कहता लिगेंड, देखिए क्या है, तो H2O का नाम एक्वा, तो इसको हम लोग लिख देंगे हेक्सा एक्वा। फिर इसके बाद कहता केंद्रीय परमाणु, आप देखिए तो केंद्रीय परमाणु हमने देखा Mn है, Mn को क्या बोलते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज में आप ये चेक करो कि धन आयन में है कि ऋण आयन, तो ये पूरा संकुल ही धन आयन है, तो मैग्नीज जो कहते हो अपन यहाँ पे मैग्नीज लिख देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मैंने पहले निकाल के दिया सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड। और SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, तो बाहर हमने लिख दिया यहाँ पे सल्फेट। तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड सल्फेट, तो ये दूसरे का IUPAC नाम है। तीसरा भी आपके स्क्रीन पे है NiCO का होल 4, तो इसमें देखिए ना तो आगे कुछ है ना तो कुछ पीछे है। ऐसी स्थिति में आप लोग पहली वाली लाइन छोड़ दो, दूसरे में आओ। संख्या आपको 4 दिख रही है, 4 को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। तो यहाँ पे 4 है तो टेट्रा। फिर CO को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कार्बोनिल। इसी तरह आपको इनको जरूर याद करना पड़ेगा, एक ही बार में बनने लगेगा। टेट्रा CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा ये हो जाएगा कार्बोनिल। इसके बाद देखिए संकुल उदासीन है, तो उदासीन या धनात्मक है तो कुछ नहीं करना, जैव गति निकिल लिख दीजिए, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। आवेश कितना 0 था तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे बस। तो इस प्रकार से IUPAC ये सिंपल वाले हैं कि साधारण इनका आप लोग IUPAC कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी रहते हैं जिसमें चार्ज, सपोज दैट यदि हम यहाँ पे K2 हटा दिया जाए और यहाँ पे 2 निगेटिव लगा दें, तो इसमें सिर्फ आपको एक शब्द चेंज करना पड़ेगा, पोटेशियम आप मिटा के हेक्सा साइनोफेरेट अब 4th, और इसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए आयन। बस इतना करना है बस। फिर इसके बाद देखिए अगली बात, इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में भी आप लोगों के लिए बात करेंगे कि जो यदि आपसे नहीं बन रहा उसे आप कमेंट करिए, बताइए। आप लोगों के लिए मैंने 5 होमवर्क दिया है, इसको आप लोग करके और मुझे कमेंट में इनके IUPAC नाम लिखिए। यदि आपसे IUPAC नाम फिर भी नहीं बन रहा है, ये चूंकि इसी प्रकार परीक्षाओं में ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आयन वाले भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपसे फिर भी नहीं बन रहे तो आप बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो दूंगा। धन्यवाद।